देखिए मैथ फर्स्ट के अंतर्गत आप प्रश्नावली 6.4 में सन्निकटन मान ज्ञात करना सीखेंगे। किताब में कैसे दिया है, उदाहरण कैसे दिया है, उसमें थोड़ा समझने में दिक्कत होगी। देखिए पहले सवाल को हम देखते हैं। एक सूत्र इसके लिए हम लगाएंगे। किस तरीके से अगर सन्निकटन मान ज्ञात करना है तो वो सूत्र आपको लिख लेना है। सूत्र लगाएंगे एफ एक्स प्लस एच बराबर एच एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स। ये सूत्र है। मतलब ऐसा सूत्र आपको किताब में दूसरी तरीके का सूत्र लिखा मिलेगा और तो उसी तरीके से उसमें हल भी किया गया है और जो गाइड में भी आपके पास सॉल्यूशन होगा तो उसी तरीके से होगा जैसे किताब में बताया गया है, लेकिन उसे समझने में दिक्कत होगी। देखिए इसका एक सवाल देखते हैं, फिर आप इसके तीनों सवाल लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो आपका लिखा हुआ है, पहले सवाल में हम आते हैं। सूत्र ये हो गया क्या, सन्निकटन मान ज्ञात करने का। अगर इस तरीके के सवाल है इसीलिए हमने 3 सवाल एक ही तरीके के लिख दिए हैं। तो देखिए एफ 2.01 का सन्निकटन मान ज्ञात करना है, जहां पर एफ एक्स बराबर दे रखा है। उसने एफ एक्स बराबर क्या दे रखा है, 4x स्क्वायर प्लस 5x और प्लस 2। तो देखिए यहां से x और h का मान क्या होगा। x का मान जो लिया जाता है वो पूर्णांक लिया जाता है, दशमलव के बाद वाला h का मान होता है। इसमें x का मान क्या होगा 2, h का मान क्या हो जाएगा 0.01। नहीं समझ में आएगा। जैसे इसमें x का मान क्या होगा 3, h का मान 0.2। इसी तरीके से इसमें x का मान 5, h का मान 0.01। बाकी हमने सूत्र लिख रखा है। देखिए जब सूत्र लिख रखा है तो सूत्र में आपने देखा एफ डैश एक्स के मान की जरूरत पड़ेगी। एफ एक्स का मान तो सवाल में दिया ही है। जब एफ डैश एक्स का मतलब आप पहले समझ लो, अगर एफ एक्स बराबर फलन लिखा है तो एफ डैश एक्स का मतलब है उस फलन का एक बार अवकलन। एफ डबल डैश एक्स लिखा हो तो उसका मतलब उस फलन का 2 बार अवकलन। एफ ट्रिपल डैश एक्स लिखा हो तो उस फलन का 3 बार अवकलन। तो आपको पता है कि हमें क्या जरूरत पड़ेगी सवाल को हल करने के लिए। एफ एक्स का मान तो आई है, एक्स और एच का मान भी हमने निकाल लिया। एफ डैश एक्स के मान की जरूरत पड़ेगी तो एफ डैश एक्स का मान कैसे निकलेगा, दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो एफ डैश एक्स बराबर क्या हो जाएगा, जो अक्षर होता है उसको बाहर कर देते हैं। तो 4 को बाहर कर दिया, डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। इसमें क्या अक्षर है 5 को बाहर कर दिया, डी डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी डी एक्स ऑफ 2। तो 4 एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x प्लस 5 एक्स का अवकलन 1 धन अचर पद का अवकलन 0। तो 4 दूनी 8 एक्स धन 5। ये का मान आ गया एफ डैश एक्स का। देखिए सूत्र लगाते हैं हम। एफ एक्स प्लस एच बराबर एफ एक्स प्लस एच बराबर क्या, एच एफ डैश एक्स और प्लस एफ एक्स। चलिए अब मान भी रख लेते हैं। हमें मान का क्या करना है, एफ एक्स जगह मान रखो कितना 2 है, 2 और धन 0.01। जब जोड़ देंगे तो वही हो जाएगा कि नहीं 2.01 बराबर एच का मान 0.01। एफ डैश एक्स का मान कितना है, एफ डैश एक्स का मान 8x+5। पहले अगर हम इसे लिख देते, चलो ठीक है। तो यहाँ एफ डैश एक्स आपने निकाल लिया है ना, निकाल लिया कि नहीं निकाल लिया, कितना आया एफ डैश एक्स 8x प्लस 5। एफ एक्स का मान कितना है, एफ एक्स का मान नहीं दिखाई पड़ रहा है क्या, 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। चाहते तो इसको हमें एक बार अभी ऐसे लिखते क्या के बराबर x प्लस एच के बराबर लिखते चाहे। चलो लिखा रहे हैं कितना है 2 धन 0.1। अब देखिए अभी x की जगह तो हमें रखना है कितना, x का मान था 2, x का मान कितना था 2। तो हम
यहां पर रख देते हैं। देखिए कितना 0.01 और 8 गुणते 2 धन 5 धन 4 और यक्स का मान 2 का स्क्वायर धन 5 गुणते 2 धन 2। देखिए 0.01 धन इधर देखिए 8 दूनी 16 धन 5 और फिर प्लस का 4 गुणते 4 प्लस 5 दूनी 10 और प्लस 2। इसके बाद इधर हल कर देते हैं हम। देखिए कितना आ जाएगा 16 और 5 21। तो 0.01 गुणते 21 प्लस का 4 चौको 16 और प्लस का 10 2 12। 21 से गुणा कर दो इसमें तो कितना आ जाएगा 0.21 धन 26 हो गए 28। तो जोड़ दो तो कितना आ गया 28.21। पहले सवाल का आंसर कितना था? समझ में कुछ नहीं आया? आ गया है। सबसे पहले इस सूत्र का हमें प्रयोग करना है, तुम्हें पता है ना। दूसरे को भी हम लगा दे रहे हैं, इसके बाद तीसरा भी तुम्हें लगा के दिखाना है। इस तरीके का कोई भी सवाल होगा जिसका सन्निकटन मान ज्ञात करना है, अब आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। चलिए दूसरा सवाल लिखते हैं। दूसरा सवाल है आपका F3.02 का सन्निकटन मान ज्ञात करना है। तो यहां पर लिख लें कि माना x बराबर 3 और h बराबर 0.02। अब आपको ये पता है fx का मान तो सवाल में दिया है, तो fx का मान भी लिख लो सवाल से। कितना दिया है 3x स्क्वायर प्लस 5x और प्लस का 3 दिया। इतना कि नहीं दिया है? चलिए सूत्र लिख लेते हैं। सूत्र याद करने से कभी नहीं आता, सवालों में जितना ज्यादा से ज्यादा लिखोगे आप कभी आएगा। x प्लस h बराबर सूत्र होता है h f डैश x प्लस fx। अब देखिए ये तो सूत्र हो गया आपका, ठीक। अब सब चीज का मान पता है, लेकिन अभी हमें f डैश x का मान नहीं पता है। f डैश x का मान कैसे पता चलेगा? दोनों जो फलन दिया है उसका एक बार अवकलन कर देंगे तो f डैश x का मान मिल जाएगा। तो देखिए चूंकि fx बराबर कितना है, fx बराबर 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या आ जाएगा? f डैश x बराबर 3 ddx ऑफ x स्क्वायर। जो अचर होता है उसको बाहर कर लिया जाता है, जिसमें केवल अचर है हो तो उसको बाहर करने से काम होगा। 5 और ddx ऑफ x प्लस ddx ऑफ 3 x स्क्वायर का अवकलन 2x प्लस 5x का अवकलन एक अचर पद का अवकलन 0। इसका अवकलन आ गया कितना 6x प्लस 5। अब सूत्र लगाएंगे यही। ये सूत्र लिखने के बाद अब मान रख रहे हैं कितना f, पहले सूत्र लिख देंगे। अब इसके बाद मान लिखेंगे x का मान कितना है 3 धन h का मान 0.02 बराबर h का ये सूत्र में h का मान 0. यहाँ पर सूत्र लिखना है, यहाँ पर हमने तीर का निशान बना दिया यही वाला। फिर काय का मान रखें f डैश x का मान कितना है 6x प्लस 5 प्लस fx का मान कितना है 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। अभी क्या रखने को रह गया है? अरे भाई x का मान रखने को रह गया है। x का मान कितना है 3। तो जहां जहां x है वहां क्या रख देना है 3 रख देना है। देखिए क्या आ जाएगा 0.02 और 6 गुणते 3 धन 5 प्लस 3 x की जगह क्या रखना है तुम्हें 3। तो 3 का स्क्वायर धन 5 गुणते 3 धन 3।
तो 0.02 छह तिरका 18 प्लस 5 प्लस 3 गुणते 3 का स्क्वायर 9 प्लस 5 15 धन 3 तो 0.02 18 5 23 धन 9 3 27 धन 15 3 18। अब देखिए 23 दूना 46 23 दूना का 56 दो अंक बाद दशमलव धन 8 7 15 की 5 हासिल 6 2 1 3 एक हासिल का 4 तो हो गया 45। इसमें जोड़ दीजिए तो आ जाएगा 45.46। कितना आंसर आ रहा था दूसरे का 5 6 आ रहा है। चलिए यही इसका हल होगा। गुणा करने में गलत नहीं हुआ है। 6 का 18 5 23 23 दूना 46 होता है। तो यही इसका आंसर आएगा। देखिए दोनों सवाल यदि आपको समझ में आ गए तो तीसरे सवाल को हल करके YouTube में इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। यदि नहीं समझ में आया तो कमेंट करना है। सवाल आजा सजिया यार होगी।